बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे शिवपुर राज्य का हर नागरिक गर्व से कहता था कि उनके पास वीरभद्र जैसा महान योद्धा है। वीरभद्र, जिसने अनगिनत युद्धों में विजय प्राप्त की थी, अब अजेय समझा जाता था। उसकी तलवार की चमक और साहस के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। लेकिन वीरभद्र के भीतर एक ऐसा शत्रु जन्म ले रहा था जो किसी भी बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक था, उसका घमंड। वह सोचता था कि उसकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि हर योद्धा की असली परीक्षा बाहरी मैदान में नहीं बल्कि अपने भीतर होती है। नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक प्राचीन राज्य था जिसका नाम शिवपुर था। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा विक्रमार्क एक न्यायप्रिय और कुशल शासक थे। उनके राज्य में हर किसी को सम्मान और सुरक्षा मिलती थी, परंतु राज्य की सुरक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ था राजा का वीर योद्धा, जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र राज्य का सबसे पराक्रमी योद्धा था। उसकी तलवार की धार और युद्ध कौशल के चर्चे दूर दूर तक थे। उसने कभी किसी युद्ध में हार का सामना नहीं किया था। उसकी वीरता के कारण सभी उसे अजेय मानते थे। हालांकि वीरभद्र के मन में धीरे धीरे अहंकार और घमंड घर करने लगा था। वह सोचने लगा था कि उसकी शक्तियों के सामने कोई टिक नहीं सकता, और यह घमंड उसके भीतर की विनम्रता को धूमिल कर रहा था। एक दिन शिवपुर राज्य पर एक शक्तिशाली आक्रमणकारी मलयकेतु ने हमला करने की योजना बनाई। मलयकेतु की सेना विशाल थी और उसने कई राज्यों को पराजित किया था। यह खबर राजा विक्रमार्क तक पहुंची और उन्होंने तुरंत वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे राज्य पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। हमें तुम्हारे नेतृत्व की आवश्यकता है। वीरभद्र ने घमंड भरी आवाज में कहा, महाराज, आप निश्चिंत रहें। मैंने आज तक किसी युद्ध में पराजय का सामना नहीं किया है। यह आक्रमणकारी भी मेरी तलवार की धार सहन नहीं कर पाएगा। राजा को वीरभद्र की आत्मविश्वास की सीमा से बाहर होती बातें सुनकर चिंता होने लगी। वे जानते थे कि वीरभद्र की युद्ध क्षमता बेजोड़ थी, लेकिन उसका घमंड उसे कमजोर कर सकता था। राजा ने अपने राज्य के बुजुर्ग ज्ञानी गुरु ध्रुवाचार्य से परामर्श लिया, जिन्होंने कहा, वीरभद्र को अब घमंड और अहंकार से छुटकारा दिलाने का समय आ गया है। उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाना होगा। गुरु ध्रुवाचार्य ने वीरभद्र को बुलाया और कहा, इस युद्ध से पहले तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। यह यात्रा तुम्हें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराएगी। केवल तभी तुम इस युद्ध में सच्ची विजय प्राप्त कर पाओगे। वीरभद्र ने सोचा कि यह केवल एक साधारण यात्रा होगी जिसमें उसे कुछ असामान्य नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु का आदेश था, इसलिए वह बिना किसी विरोध के इस यात्रा पर निकल पड़ा। वीरभद्र की यात्रा शुरू हुई। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगलों, पहाड़ों, नदियों और खतरनाक रास्तों को पार कर रहा था। पहले कुछ दिनों तक उसे कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे वह गहरे जंगल में पहुंचता गया, यात्रा कठिन होती गई। घने जंगल में कोई मार्गदर्शन नहीं था और उसे भूख प्यास ने घेर लिया। रातें ठंडी और डरावनी थीं और दिन भर की यात्रा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रही थी। कुछ समय बाद उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। उसने सोचा, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मेरी ताकत और क्षमता कम हो रही है? क्या सचमुच मैं अपने घमंड के कारण कमजोर हो रहा हूं? आखिरकार कई दिनों के संघर्ष के बाद वीरभद्र एक पहाड़ी के ऊपर बने एक छोटे आश्रम तक पहुंचा। यह आश्रम बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक दिव्य ऊर्जा थी। वहां एक वृद्ध तपस्वी बैठे थे जो ध्यानमग्न थे। वीरभद्र ने थके हुए स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं वीरभद्र हूं, शिवपुर का सेनापति। मुझे गुरु ध्रुवाचार्य ने यहां भेजा है ताकि मैं जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीख सकूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। तपस्वी ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, पुत्र, तुमने बहुत लंबी और कठिन यात्रा की है, लेकिन असली यात्रा तुम्हारे मन में है।
जो व्यक्ति अपने घमंड को त्याग देता है वही सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। जीवन में विजय केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि विवेक, धैर्य और विनम्रता से मिलती है। वीरभद्र ने तपस्वी की बातें गहराई से सुनी। उसने पहली बार अपने घमंड को महसूस किया और उसे यह समझ में आया कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तपस्वी ने उससे समझाया, जो योद्धा अपने अहंकार को नहीं पहचानता वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति को खो देता है। एक सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने भीतर की विनम्रता और ज्ञान को समझता है। बाहरी शक्ति का कोई महत्व नहीं जब तक मन में शांति और विवेक न हो। वीरभद्र ने तपस्वी के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और कृतज्ञता से भर गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब अपनी शक्तियों का उपयोग केवल सही मार्ग पर ही करेगा और कभी अपने घमंड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। वीरभद्र वापस शिवपुर लौट आया। इस बार उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसमें घमंड की जगह विनम्रता और दृढ़ निश्चय था। उसने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी के लिए आदेश दिया, लेकिन इस बार वह पहले से अधिक संयमित और रणनीतिक दृष्टिकोण से काम कर रहा था। मलयकेतु की सेना ने राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन वीरभद्र ने अपनी विवेकशीलता, धैर्य और युद्ध कौशल से सेना का नेतृत्व किया। उसने एक सच्चे योद्धा की तरह युद्ध लड़ा, न घमंड में न भय में। युद्ध कठिन था, लेकिन वीरभद्र की नई दृष्टि और मानसिकता ने उसे विजय दिलाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि आंतरिक विवेक, धैर्य और विनम्रता होती है। अहंकार किसी भी व्यक्ति को विनाश की ओर ले जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने घमंड को त्याग कर सच्चाई और विनम्रता को अपनाता है वही जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा।